बच्चों ये मेरे चैनल का नाम है साइंस विद आदर्श सर है। अब बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमने पार्ट 1 कर चुके थे, पार्ट 2 हो चुका था, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3। जैसा कि आप सभी गतिकी में और सरलरेखीय गति में आप अंतर्गत पढ़ रहे थे। बच्चों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सरल गति क्या होती है, शुद्ध गतियां क्या होती है। उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ा था निर्देश तंत्र, एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है गति के लिए। इस प्रकार के हमने दो पार्ट में कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेकर आए गति। गति होती क्या है, गति की प्रकार क्या कहलाती है, गति हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्व रखते हैं। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि 27 जून को आपका रिजल्ट ओपन होना है और उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ तो हम रेगुलर देख रहे हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप बच्चे देख रहे होंगे विराम अवस्था और गति अवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे विराम अवस्था की। काय की बात करेंगे बच्चों? विराम अवस्था की। तो हम पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, साइंस में भी पढ़ा होंगे, समय के साथ अगर समय के साथ इस गति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह विराम अवस्था कहलाती है। मतलब कि कोई मेज रखी हुई है, उसमें कोई पुस्तक रखी है, तो वह समय भी गुजरता जा रहा, पुस्तक वहीं रखी जाएगी, तो यह कहलाती है विराम गति। मतलब समय के साथ उस वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो वह विराम अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विराम अवस्था कहलाती है। उदाहरण जैसे मेज पर रखी हुई बुक, मेज पर रखी बुक मतलब कि रखी रहेगी जब तक आप इसको उठाएंगे नहीं या कुछ करेंगे, तो यह क्या कहलाती है? उसका विराम अवस्था। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है गति अवस्था। समय के साथ इसमें परिवर्तन हो। सीधी बात, गति अवस्था मतलब समय के साथ इसमें परिवर्तन हो। जैसे गतिशील मनुष्य, जैसे आप और हम चल रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? गति अवस्था। जब तक कोई इसमें वायबल ना रहे, आपको रोक लिया ना जाए। तो अभी हम केवल पढ़ रहे हैं विराम और गति। ये दो अवस्थाएं हैं ऐसी, विराम और गति। विराम समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, गति समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। जैसे गतिशील मनुष्य साइकिल चला रहे, सीधी रेखा में दौड़ते हुए, जिस प्रकार की चीजें आपके लिए कहलाएंगे विराम अवस्था, गति अवस्था। अब होते हैं गति के प्रकार। गति की दो प्रकार होते हैं, पथ के आधारित गति, पथ पर आधारित गति। मतलब कि जो हम दैनिक जीवन में हमारे लिए, और एक होती है आवश्यक निर्देश के आधार पर गति। ये इसके बाद हम इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी कहलाती है ये पथ के आधार पर, ये निर्देशांक के आधार पर, एक बिंदीय, दो बिंदीय, त्रिबिंदीय। ये पथ के आधार पर, ये निर्देशांक के आधार पर। तो बच्चों हम देख रहे होंगे, जैसे आपने चार्ट डायग्राम में भी समझा होगा, यहाँ पर सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब जो एक सीधी, एक पेन है तो एक सीधी रेखा में गति करना, क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति। एक सीधी रेखा में गति करना, तो या स्थानांतरित गति। आप ये अभी मार्कर यहाँ पर रखा था, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने का क्या कहलाता है? स्थानांतरित गति। तो सरल रेखीय गति और स्थानांतरित गति कहलाती है। एक सीधी रेखा में गति करती है। उसके बाद आपकी आती है दूसरी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब अपने वृत्त पर घूमना, अपने वृत्त पर घूमना। आपने देखा होगा लट्टू को जब घुमाते हैं तो वो अपने अपने घूर्णन पे घूमता है। वृत्तीय गति या घूर्णन गति। कौन सी गति कहती है? घूर्णन गति भी इसको कहती है। घूर्णन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। तो वृत्तीय गति या घूर्णन गति, इसको दोनों प्रकार की होती है। जैसे सूर्य के चारों चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा, सॉरी पृथ्वी, तो वो क्या कहला रहा आपका? वृत्तीय गति या घूर्णन गति। वृत्तीय गति या घूर्णन गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। इसका सरल रेखीय गति, एक सीधी रेखा में। रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति उदाहरण, इसमें रेलगाड़ी की गति, पहिया देखा वो इस प्रकार घूमता, मतलब गोल गोल घूमता या घूर्णन करते हुए घूमता या अपनी अक्ष पर घूमता। लट्टू की गति। उसके बाद आती है डोलनी गति या काल्पनिक गति। डोलनी गति या काल्पनिक गति, आपने देखा होगा घड़ी के पेंडुलम को, ये इस प्रकार चलता रहता, तो ये क्या कहलाती है? डोलनी गति या काल्पनिक गति। जो गति के आधार पर इस प्रकार चले वो क्या कहलाती है? डोलनी गति या काल्पनिक गति कहलाती है।
तो हमने आज के बाद तीनों के बारे में डिस्कस किया है बच्चों कि सरल रेखीय गति पथ के आधार पर गति कहलाती है। कहलाती है पथ के आधार पर गति। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, डोलनी गति। फिर से रिकॉल कराते हैं, विराम अवस्था, गति अवस्था। विराम समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, गति समय के साथ परिवर्तन हो जाए। तीन प्रकार गति दो प्रकार की होती है, पथ पर आधारित, आवश्यक निर्देशांक पर आधारित। अब आप लोग जानते होंगे पथ के आधार भी तीन प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, डोलनी गति। सरल रेखीय गति को स्थानांतरित गति भी कहते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह परिवर्तित होती है। उसके बाद हम कहते हैं वृत्तीय गति को हम गुणन गति भी कहते हैं, जैसे पहिया, लट्टू, पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी सूर्य को चारों चक्कर लगा रहे। फिर आता है डोलनी गति। डोलनी गति को भी हम कहते हैं काल्पनिक गति। कौन सी गति कहते हैं? काल्पनिक गति कहते हैं। ये हो गए इन पर आधारित। अब देखेंगे हम आवश्यक निर्देशांक के आधार पर गति। बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए इसी प्रकार, आप उनको हर चीजें प्रोवाइड हो जाती जाएंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा रहे। जैसे ही कोई टफ चीजें आएंगी आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी बच्चों। अब देखिए आवश्यक निर्देशांक के आधार पर गति। आवश्यक निर्देशांक के आधार पर तीन प्रकार। एक विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो एक विमीय मतलब जिसका निर्देशांक एक जगह पर जाए। तो हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय। अब देखते हैं बच्चों हम एक विमीय। एक विमीय, एक विमीय निर्देशांक की बात होगी मतलब एक सरल रेखा, मतलब ये एक्स माइनस ये एक्स जिसका निर्देशांक तन केवल एक ही रेखा में गति करता है, एक विमीय कहलाती है। एक विमीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। जिसका निर्देशांक एक ही रेखा पर गति करता है क्या कहलाते हैं? एक विमीय गति कहलाती है। अब उदाहरण आप लोग देखोगे, रेलगाड़ी की सीधी सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, तो एक सीधी रेखा में चलना। क्या रेखा में चलना? एक सीधी रेखा में चलना। तो वो क्या कहलाती है? एक विमीय गति। एक विमीय गति। जी प्लस आवे, जी माइनस आवे, सॉरी जी माइनस, जी प्लस। जैसे एक विमीय जिसका निर्देश तंत्र एक ही हो, मतलब एक्स अक्ष हो, तो वह क्या कहलाते हैं? एक्स। उदाहरण का एक सीधी रेखा में चलता मनुष्य। सड़क पर चलता मनुष्य, तुझे कहलाती है एक विमीय, मतलब एक सीधी रेखा पर चलता कहलाते हैं, एक विमीय कहलाते हैं। ये कहलाते एक विमीय कहलाते, सीधी रेखा पर चलता हुआ मनुष्य। जैसे कि सड़क पर दौड़ता हुआ लड़का, रेलगाड़ी की चाल, तुझे कहलाती है। इसका चित्र ये बनता है, ये बनता उदाहरण होता है सीधी रेखा पर चलता मनुष्य। अब इसके बाद देखते हैं दो विमीय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दो विमीय गति जिसकी निर्देशांक दो अक्ष पर गति। दो विमीय, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक बदलेंगे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। दो अक्ष की ओर गति करता है क्या कहलाता है? द्विविमीय।
जैसे कि वृत्तीय गति, विक्षेप गति। विक्षेप गति के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब आगे के चैप्टर आएंगे। और सड़क पर चलता हुआ मनुष्य, साइकिल कहीं दाएं मुड़ेगा, मतलब दो दिशाओं में गति करता है। क्या कहलाता? दो दिशाओं में गति करता है या दो निर्देशांक होते। अगर जैसे यहाँ पर वाई हो जाता, यहाँ पर निर्देशांक बन सकता एक्स कोमा जेड, और अगर एक और नहीं है तो वाई कोमा जेड। अगर यहाँ एक्स वाई की जगह जेड होता तो जी बनता, और अगर वाई होता तो इसकी तीन टाइप भी चित्र बन सकते हैं। इसको एक ऐसा बन सकता, एक बन सकता है यहाँ पर जेड कर लिया, यहाँ पर एक्स कर लिया। एक बन सकता यहाँ पर वाई कर लिया, यहाँ पर जेड कर लिया। इसकी निर्देशांक बनेगी वाई कोमा जेड, इसके निर्देशांक एक्स कोमा जेड। इस प्रकार की तीन तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं, मतलब तीन जगहों पर करता है। विक्षेप वृत्तीय गति कहलाती है, सड़क पर चलाता हुआ साइकिल मनुष्य, तो ये कहलाती है उनके उदाहरण, और ये कहलाती है द्विविमीय गति, जो जिसकी निर्देशांक दो अक्षों पर होती है, जिसकी निर्देशांक बनते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा जेड, वाई कोमा जेड। ये कहलाती है हमारी द्विविमीय गति। अब आती है लास्ट हेडिंग, त्रिविमीय गति। जिस गति को व्यक्त करने के लिए हमें तीन दिशाओं की आवश्यकता होती है या तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति। इस प्रकार वाई जेड और एक्स और जेड निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। जिस गति को व्यक्त करने के लिए हमें तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो वह कहलाती है त्रिविमीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है बच्चों? त्रिविमीय गति कहलाती है। जिस गति को व्यक्त करने के लिए हमें तीन दिशाओं की आवश्यकता होती है या तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण, मधुमक्खी घूम रही, कहीं वो यहाँ जा रही, कहीं वो यहाँ जा रही, मतलब मधुमक्खी उड़ रही। उसके बाद एक और उदाहरण आपको बताएंगे हम, जल में अणुओं की गति। जल में कितने अणु होंगे? कहीं यहाँ जा रहे हैं तो जल में अणु हुए, मधुमक्खी घूमती हुई, मुझे कहलाती है त्रिविमीय। जिस गति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है तो वह कहलाती है त्रिविमीय गति कहलाती है। तो बच्चों आज हमने केवल 8 चीजों के बारे में डिस्कस किया है। विराम गति, विराम समय के साथ परिवर्तन ना हो, विराम कहलाती है। गति अवस्था, समय के साथ परिवर्तन हो जाए, गति अवस्था होती है। फिर कहलाती है गति के अवस्था पर प्रकार, दो प्रकार की होती है। आधार, पथ के आधार पर, निर्देशांक के आधार पर। पथ के आधार पर तीन प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय, वृत्तीय और डोलनीय। सरल रेखीय जो एक सरल रेखा पे गति करती है, वृत्तीय जो अपने अक्ष पर घूमती है, और डोलनीय जो इस प्रकार पेंडुलम की सहायता से घूमती है। तो ये कहलाती है सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, डोलनीय गति कहलाती है। उसके बाद हमने देखी है निर्देशांक के आधार पर चीजें। तो निर्देशांक क्या? एक विमीय, जिसकी गति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है, भाई एक निर्देशांक की आवश्यकता हो तो एक विमीय गति कहलाती है। जिस गति को व्यक्त करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है वह द्विविमीय गति कहलाती है। और जिस गति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांक की आवश्यकता होती है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। बहुत आसानी से हम याद कर सके, जिस निर्देशांक, एक गति को व्यक्त करने एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है, एक कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? एक विमीय गति कहलाती है। जिस गति को व्यक्त करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता है, द्विविमीय गति कहलाती है। और जिस गति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। बच्चों आज के लिए हम यहीं छोड़ते हैं। अब अगली वीडियो में लेके आएंगे सरल रेखा में गति। जब सरल रेखा क्या होती है गति, उसको हम विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और उसको इस चीजों के बारे में लेकर आएंगे कि आपको किस प्रकार समझ में आए। बच्चों आप इसको उतार दीजिए, और जो अगर जो चीजें समझ में नहीं आती वो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करते हैं, या आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो पहली बार जुड़ रहा है साइंस विद आकाश सर, इसके पहले 2 वीडियो दे चुके हैं आप लोगों के लिए, तो उसको आप आसानी से पढ़िए, समझिए और इन चीजों के बारे में गौर से पढ़िए। बच्चों जितना आप पढ़ोगे उतने ही आप लोग सीखोगे। इसके पहले हमने पहले चैप्टर की भी 10 लेक्चर डाले, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी जो 11th में होता है।
बच्चों इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। बच्चों जैसा हम ऑफलाइन में देखते हैं वैसे ही हम ऑनलाइन में देखते हैं, कोई फर्क नहीं होता। बस आप हम ये चाहते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इतनी मेहनत करें बच्चों। और इसी के साथ हम अगली वीडियो लेकर आएंगे और आप हर एक दिन बाय अल्टरनेटेड दिन में हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बस शर्त ये है कि आप लोग बहुत मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए तो आपको बिल्कुल तैयारियां बनी रहेंगी बच्चों। और हम नहीं जानते कि अभी विद्यालय कब खुलेंगे, कोचिंग संस्थाएं कब खुलेंगी, उससे नो डाउट जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ही तैयारी करते रहिए और समझते रहिए। बच्चों हम बार बार कह रहे हैं जो समय निकल जाएगा वापस नहीं आता है, इन समय को केवल हम सोचते रहते कि उस समय अगर हम पढ़ लेते तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम ना होती। तो हम बार बार कह रहे हैं केवल आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होनी होगी हो जाएगी, लेकिन अब जब तक ऑनलाइन है तो आप उसमें अगर जितने जो देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देखें, ऐसा नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट करके छोड़ दें। आप लगातार वीडियो देखते रहिए बच्चों और हमें मोटिव करते रहिए तो हम और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बच्चों अब जैसा कि हमने आपको बताया कि कल हम लेकर आएंगे वीडियो, सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। मेरा टेलीग्राम भी लिंक दे देंगे आपके लिए, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप पे भी, तो आप हर चीजों में हमसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और हम आपको आंसर दे देंगे बच्चों। बस शर्त ये है कि आपको बराबर तरीके से जैसे हम मैंने कर रहा वैसे आप लोग करते रहेंगे। अब अगली पार्ट 4 हम लेकर आएंगे आप लोग सरल लेखांकन गति किस प्रकार होती है और क्या क्या है उनमें जानकारी होती है। ओके बच्चों, ओके ऑल।